हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को हिंदी में कहा जाता है साथियों मियादी बुखार। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए साथियों, टाइफाइड। टाइफाइड गाइज, टाइफाइड को हिंदी में कहा जाता है मियादी बुखार। गाइज, इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं भैया, वो है एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर। गाइज, एंट्रिक फीवर हम इसलिए कहते हैं इस बीमारी को, ताकि इसमें क्या है साथियों, बहुत लंबे समय तक आपको बुखार आता रहता है साथियों। बस यही कारण है कि इस टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है साथियों, एंट्रिक फीवर है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि एंट्रिक फीवर निम्न में से किस रोग का दूसरा नाम है, तो भैया टाइफाइड का है। इतनी बात क्लियर है। ओके, दूसरी बात साथियों आपको क्या याद रखनी है, आपको याद रखना है कि भैया जो टाइफाइड है साथियों, ये एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है, यानी कि साथियों जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है साथियों टाइफाइड। इतनी बात क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि जो टाइफाइड है, इस टाइफाइड का पैथोजन क्या है। पैथोजन, पैथोजन को हिंदी में कहा जाता है साथियों रोगजनक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भैया पैथोजन क्या होता है, रोगजनक क्या होता है। कोई सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में आया और साथियों में संक्रमित करके चला गया, वो होता है साथियों पैथोजन। अब ये पैथोजन साथियों वायरस हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, या फिर प्रोटोजोआ हो सकता है। बात यह आती है साथियों, मैंने आपको बताया था कि टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है साथियों। तो कोई न कोई जीवाणु होगा साथियों इस टाइफाइड का पैथोजन। तो क्या है भैया, नाम है साथियों सल्मोनेला टाइफी। ये क्या है साथियों, रोगजनक है। यह वह जीवाणु है साथियों सल्मोनेला टाइफी जो आपके शरीर में आता है साथियों, और भैया आपको संक्रमित करके चला जाता है, और उस बीमारी का नाम है साथियों टाइफाइड। आपको मियादी बुखार होता है। यह बीमारी साथियों बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, बहुत दिनों तक आता है साथियों आपको ये बुखार। इस जैसे इस बीमारी को एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है भैया कि टाइफाइड का वेक्टर क्या है, टाइफाइड का वाहक क्या है। देखिए, वाहक, वेक्टर, वेक्टर वाहक, इसका वाहक पूछा जाता है साथियों। वाहक का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि जो पैथोजन साथियों जिसके कारण हम संक्रमित हुए हैं, वह पैथोजन हमारी बॉडी में किसकी सहायता से आया। तो भैया यह आता है सल्मोनेला टाइफी प्रदूषित भोजन व पानी से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि ये जो सल्मोनेला टाइफी है भैया, ये कहां पर होता है, प्रदूषित भोजन व पानी में होता है, यानी कि गंदे भोजन व गंदे पानी में होता है। इसलिए तो साथियों में कहा जाता है कि भैया आप गंदे भोजन का उपयोग ना करो, आप गंदे पानी का उपयोग ना करो, स्वस्थ रहो ताकि आपको कोई बीमारी ना रहे। अगर साथियों आप गंदे भोजन का और गंदे पानी का उपयोग करते हो साथियों, तो आपको टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। बोलो, इतनी बात क्लियर है। ओके भैया, अगला क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है मेरे दोस्त कि टाइफाइड की हम कौन सी जांच करते हैं, यानी कि टेस्ट के बारे में पूछा जाता है। देखिए, टाइफाइड के लिए साथियों एक टेस्ट होता है, एक जांच होती है, उस जांच का नाम है साथियों विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। बोलो, क्या आपको इतनी बात समझ में आई। ओके, अब बात करते हैं साथियों कि भैया इसके लक्षण क्या क्या है, इस बीमारी के टाइफाइड के लक्षण आपको क्या क्या दिखाई देते हैं। देखिए, बहुत दिनों तक साथियों तक बुखार रहता है, बहुत दिनों तक बुखार रहता है, दस्त आते रहते हैं, लगातार उल्टी होती रहती है, और साथियों इसमें क्या होता है, हमारी जो आंत होती है, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ, ये रोग हमारी आंतों को डैमेज करता है,
हमारी आंतों को डैमेज करता है, हमारी आंतों को डैमेज करता है। और साथियों डैमेज भी उस लेवल तक करता है कि आपकी आंतों में साथ दिख नहीं रहा आपको, एक मिनट रुकना भैया, ये हमारी आंतों को क्या करता है, डैमेज करता है। यहां पे लिख देता हूं, हमारी आंतों को डैमेज करता है। हमारी आंतों को डैमेज करता है, ये भी नहीं दिख रहा साथियों, हमारी आंतों को डैमेज करता है। ठीक है, ओके भैया। और डैमेज भी साथियों उस लेवल तक कर देता है साथियों, आपकी आंतों में छोटे छोटे साथियों बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं, जिससे क्या होता है साथियों, भोजन के पाचन में भी परेशानी आती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि टाइफाइड से यानी कि मियादी बुखार से साथियों कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, तो याद रखना भाई साहब, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम साथियों प्रभावित होता है। बोलो भैया, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई साथियों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 100% साथियों अगर टाइफाइड से क्वेश्चन आएगा भैया तो जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिखवाया है साथियों इसी में से ही आएगा। देखिए अब आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि एंट्रिक फीवर निम्न में से किस रोग का नाम है, या फिर एंट्रिक फीवर निम्न में से किस रोग को कहा जाता है, तो साथियों टाइफाइड को कहा जाता है, मियादी बुखार को कहा जाता है। एंट्रिक फीवर का मतलब होता है साथियों बहुत दिनों तक चलने वाला बुखार। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको छांटना होगा कि भैया कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है, कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, या कौन सा कवक जनित रोग है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है कि भैया जो टाइफाइड होता है ये एक जीवाणु जनित रोग है, या फिर विषाणु जनित रोग है, या फिर कवक जनित रोग है। ठीक है, तो याद रखना जो टाइफाइड होता है साथियों ये एक जीवाणु जनित रोग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि टाइफाइड का पैथोजन क्या है, टाइफाइड का रोग जनक क्या है, तो साथियों सल्मोनेला टाइफी है। रोग जनक का मतलब होता है कोई सूक्ष्म जीव आपकी बॉडी में आया और आपको संक्रमित करके चला गया, वो होता है पैथोजन रोग जनक, जिसकी वजह से साथियों में बीमारी होती है। उस जीवाणु का नाम, ये एक जीवाणु है साथियों सल्मोनेला टाइफी। बात क्लियर है। अब बात आती है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टाइफाइड जो मियादी बुखार है साथियों इसका वेक्टर क्या है, इसका वाहक क्या है, साथियों वाहक है प्रदूषित भोजन और पानी। वाहक का मतलब क्या होता है, जो पैथोजन है साथियों ये पैथोजन हमारी बॉडी में जिसकी सहायता से आता है वो होता है वेक्टर वाहक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियादी बुखार का वाहक क्या है, टाइफाइड का वेक्टर क्या है, तो भैया प्रदूषित भोजन और पानी है। इसलिए तो हम मना करते हैं कि भैया गंदा पानी और गंदा भोजन मत खाइए आप। ठीक है, अगली बार अगला क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड के लिए साथियों कौन सी जांच की जाती है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। इतनी बात क्लियर है, ओके। लक्षण देखिए, बहुत दिनों तक आपको बुखार आता रहता है, दस्त लग जाते हैं साथियों, इस बीमारी में लगातार उल्टी आती रहती है, आपकी आंतें डैमेज हो जाती है, यहां तक कि साथियों इतनी परेशानी आ जाती है कि आपकी आंतों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, आपके भोजन के पाचन में साथियों परेशानी आती है, शरीर कमजोर हो जाता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि जो टाइफाइड रोग है इस टाइफाइड रोग में कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, यानी कि कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो याद रखना मेरे दोस्त पाचन तंत्र प्रभावित होता है। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, आशा करता हूं साथियों आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। अब मैं आपको एक नाम और सुनाता हूं। एक लड़की थी साथियों मेरी मेलोन, लड़की का नाम क्या था साथियों, मेरी मेलोन। ये साथियों एक गंदे स्थान पर भोजन बनाती थी, हर रोज साथियों खाना खिलाती थी, भोजन बनाती थी, और लगभग साथियों 20 से 22 ऐसा कहा जाता है कि लगभग 21-22 लोगों को हर रोज खाना खिलाती थी। साथियों इस मेरी मेलोन को टाइफाइड का पहला वाहक कहा गया था। जो ये जीवाणु है साथियों, ये जीवाणु इसके नाखूनों में, इसके हाथों में आ गए थे साथियों, तब ये खाना बनाती थी, तो भैया उस खाने को उन लोगों ने खाया, और वो लोग साथियों लगभग 21 लोग उस खाने से उनकी डेथ हो गई, वो बीमार पड़ गए, और लास्ट एंड फाइनल जाके साथियों उनकी डेथ हो गई। जब रिसर्च किया तो पता लगा साथियों कि भैया मेरी मेलोन थी, यही इसकी वाहक थी।
सबसे पहले। तो साथियों ये जो मेरी मेलोन है, इस मेरी मेलोन को टाइफाइड मेरी के नाम से जाना जाता है, टाइफाइड मेरी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस महिला को टाइफाइड मेरी कहा जाता है, तो भैया मेरी मेलोन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया सबसे पहले वहां की यही थी, इसने ये गंदी जगह पर खाना बनाती थी, इसी ने ही लोगों को खाना खिलाया और उन सबकी मृत्यु हो गई। तो टाइफाइड मेरी के नाम से जाना जाता है भाई साहब इसको, मेरी मेलोन को। तो जो जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो क्वेश्चन मैंने करवा दिए। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इस टाइफाइड से, इस मियादी बुखार से पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की। टाइफाइड मेरी कौन है साथियों? मेरी मेलोन है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पाचन तंत्र प्रभावित होता है। एंट्रिक फीवर किस रोग को कहा जाता है? तो टाइफाइड को कहा जाता है, मियादी बुखार को कहा जाता है। इस टाइफाइड का पैथोजन क्या है साथियों? तो सल्मोनेला टाइप ही है। वेक्टर क्या है साथियों? तो प्रदूषित भोजन व पानी है। कौन सी जांच की जाती है? विडाल टेस्ट किया जाता है। और ये इसके लक्षण है, बहुत दिनों तक तेज बुखार रहता है, दस्त रहता है, लगातार उल्टी रहती है, आपकी आंतें डैमेज हो जाती है कि नहीं है, आंतों में यहाँ तक कि छिद्र हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी बनी रहती है। ये सारी बीमारी साथियों, ये सारे लक्षण किसके हैं? टाइफाइड के हैं, मियादी बुखार के हैं। तो आज हम सिर्फ टाइफाइड के बारे में ही पढ़ेंगे। आप सभी को पता है हम सुबह तो साथियों हम एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र वाला, और शाम को साथियों हम हर रोज एक बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।